हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में पावर डिसिपेशन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। सपोज यहाँ पे एक कोई ऑसिलेटर है, लेट्स से इट इज ए पेंडुलम। तो ये पेंडुलम कैसा ऑसिलेट करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अगर सिंपल हार्मोनिक करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि होगा माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। फिर मान ले कि यहाँ मीडियम प्रेजेंट है तो इसके पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स लगेगा मीडियम के द्वारा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो पेंडुलम के मोशन का विरोध करेगा। और इसलिए वो हो जाएगा कितना? माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम को डिक्रीज करेगा, इसलिए माइनस हो गया। और गामा क्या है? कांस्टेंट है। और अगर हम मान लें कि पेंडुलम को हम बाहर से एक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ जीरो साइन पी टी। ठीक है, जहाँ पी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये एक्सटर्नल फोर्स को ड्राइवर बोलते हैं, इसलिए पी को बोला जाता है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टोटल फोर्स इस केस में हो जाएगा एफ रिटार्डेड प्लस एफ रिस्टोरिंग प्लस एफ एक्सटर्नल। ओके, तो एफ रिटार्डेड हो जाएगा आपके पास माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। एफ रिस्टोरिंग हो जाएगा आपके पास माइनस के एक्स। और एफ एक्सटर्नल हो जाएगा एफ जीरो साइन पी टी। तो ये आ गया टोटल फोर्स एफ है। तो टोटल फोर्स हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर एम यानी मास टाइम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। पोजिशन का 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो सब टर्म को माइनस वाले को एक साइड लाते हैं तो ये जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो साइन पी टी। एम से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा गामा अपान एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपान एम इंटू एक्स, ये हो जाएगा एफ जीरो अपान एम साइन पी टी। ठीक है, इतना हो गया। तो डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर को एक्स डबल डॉट लिख सकते हैं, गामा अपान एम को टू भी लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी को एक्स डॉट, के वाई एम को ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स, और ये आ गया लेट से एफ जीरो अपान एम साइन पी टी। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया सेकेंड ऑर्डर, इसको बोला जाता है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ओके, तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कुछ सोल्यूशन होगा। इसका जो सोल्यूशन होगा, इधर वाला मिटा देते हैं, सॉरी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा x बराबर a साइन पी टी माइनस थीटा। ये आ जाएगा सोल्यूशन, जहाँ पे a जो है वो है आपका एफ जीरो ऑन एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। और थीटा, थीटा क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू टू बी पी अपान ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन होता है स्टेडी स्टेट सोल्यूशन फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस लेक्चर में हम लोग करने ये जा रहे हैं कि सिंपल आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है, या कोई भी ऑसिलेटर हो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमने यहाँ पे पेंडुलम का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, पेंडुलम है, ये मीडियम हो गया और ये आपने एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया तो पेंडुलम आपका ऑसिलेट करता था, लेकिन पेंडुलम के ऊपर मीडियम के द्वारा एक रिटार्डेड फोर्स लगता है जो पेंडुलम की वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, है ना। रिटार्डेड फोर्स किसके द्वारा लगेगा? मीडियम के द्वारा लगेगा पेंडुलम के ऊपर। ओके, तो इसकी वेलोसिटी को वो डिक्रीज करेगा, पेंडुलम की डिक्रीज होगी। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स या रिटार्डेड फोर्स है, इसके द्वारा जो पावर है वो कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस लेक्चर में डैम्पिंग के बारे में, कितना डैम्पिंग इस ऑसिलेटर के ऊपर लग रहा है ना। तो उसका पावर निकाल लेंगे। पावर हमें पता है क्या होता है? डी डब्ल्यू बाई डी टी, और डी डब्ल्यू हमें पता है, सो ये हो जाएगा एफ डी डब्ल्यू कितना? एफ डॉट डी एक्स वन डी टी। वर्क डन क्या होता है? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा पी डैम्प मान लेते हैं तो फोर्स भी कौन सा हो जाएगा? डैम्प हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ डैम्प ले लेंगे, सो पी डैम्प बराबर आ जाएगा आपके पास
एफ डैम्प माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी होता है, और ये डी एक्स बाई डी टी एक पहले से है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस गामा वेलोसिटी स्क्वायर। सो पी डैम्प कितना आ जाएगा, माइनस गामा वी स्क्वायर। अभी हम इसको डिटेल में करते हैं। तो ये हमारे पास है पावर डेसिपेशन। तो डेसिपेशन का मतलब है कि कितना ऑसिलेटर का पावर डेसिपेट हो रहा है। तो कहाँ डेसिपेट हो रहा है, डैम्पिंग की वजह से। तो पी डेसिपेटेड इज इक्वल टू एफ डैम्प मल्टीप्लाइड बाई वी, यही आया था हमारा। तो एफ डैम्प कितना होगा, एफ डैम्प हो जाएगा माइनस गामा इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया वेलोसिटी, और ये हो जाएगा माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, v होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर, तो इसलिए वेलोसिटी पहले से था, तो ये v स्क्वायर हो गया। तो दिस इज माइनस गामा। अब v हमें पता होना चाहिए, v क्या होगा, x हमें पता था, x कितना था, x हमारे पास है, ये x है ना, x इतना है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, x को डिफ्रेंशिएट कर दें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी जो आती है, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी v बराबर एक्स डॉट, तो ये आ जाएगा a तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा a, और इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो p कास पी टी माइनस थीटा आएगा, है ना। तो इसका मतलब ए पी आएगा, या एफ जीरो पी अपान एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4b² पी स्क्वायर। ये आ गई वेलोसिटी और कास पी टी माइनस थीटा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसी टर्म को बोल देते हैं v जीरो, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर हमने निकाल दिया। ओके, तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी एफ जीरो अपान एम इंटू पी अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b² पी स्क्वायर। तो दिस इज माइनस गामा, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो ये v, इसको हम v बोलते हैं, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड v जीरो, ये v जीरो का स्क्वायर हो गया cos पी टी माइनस थीटा, सो दिस इज cos स्क्वायर पी टी माइनस थीटा। तो ये हमने निकाल लिया कितना पावर डेसिपेट होगा पेंडुलम के द्वारा ड्यू टू डैम्पिंग। तो दिस इज माइनस गामा वी जीरो स्क्वायर कास स्क्वायर पी टी माइनस थीटा। तो अगर इसका हम एवरेज निकालें, अगर इसका हम क्या निकालें, एवरेज निकालें, तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपके पास पी डिसिपेटेड। एवरेज का मतलब है कि इसका वन टाइम पीरियड के ऊपर एवरेज, तो जहां जहां टी होगा वहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो गामा कांस्टेंट है, वी जीरो कांस्टेंट है, तो इसका तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पे होगा माइनस, तो दिस इज माइनस, तो माइनस हो जाएगा गामा वी जीरो स्क्वायर, इसका तो होगा नहीं एवरेज, टाइम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो कास स्क्वायर पी टी माइनस थीटा, तो इसका एवरेज होगा। तो कास स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, हाफ होता है, सो दिस इज हाफ। तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास पी डेसिपेटेड डैम्पिंग के द्वारा जो एनर्जी लॉस हो रही है ऑसिलेटर की, कितनी आ गई, माइनस हाफ गामा वी जीरो स्क्वायर। और अगर हम लास्ट लेक्चर से देखें तो ये वैल्यू जो होती है हाफ गामा वी जीरो स्क्वायर, ये क्या होती है, पी एब्जॉर्ब एवरेज। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है पी डेसिपेटेड एवरेज और एक है पी एब्जॉर्ब एवरेज। तो ये क्या टर्म है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं ब्लैंक स्लाइड पे, तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, ये मान लो पेंडुलम है, ये मीडियम था, तो मीडियम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा डैम्पिंग, एफ डैम्पिंग या एफ रिटार्डेड भी बोलते हैं, है ना। और हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो एफ डैम्पिंग की वजह से कौन सा आएगा, पी डेसिपेटेड, ये पावर डेसिपेट होगा। और यहाँ पे हमने लगाया एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल की वजह से क्या आएगा, ये पेंडुलम पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी वजह से आएगा पी एब्जॉर्ब। तो जब स्टेडी स्टेट सोल्यूशन, जब स्टेडी स्टेट होगा, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि पेंडुलम एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगे, उसी स्टेट को बोला जाता है स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो जब स्टेडी स्टेट आप होगा, तो उस केस में पी डिसिपेटेड इसका एवरेज अगर आप निकालोगे तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ पी एब्जॉर्ब का एवरेज, ठीक है। और वो हमें पता भी है, राइट, देखने में ही लग रहा है कि जैसे ही आप इसको ऑसिलेटर को फोर्स दोगे तो ये इनिशियली क्या करेगा, ऑसिलेटर इस फोर्स के हिसाब से नहीं मूव करेगा, ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा डैश होता है डैम्पिंग में, उसके हिसाब से मोशन करेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये ऑसिलेटर क्या करेगा, इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेगा, तो उस केस में बोला जाता है ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेडी स्टेट, ठीक है, स्टेडी स्टेट ये एक्वायर कर लेगा ऑसिलेटर। तो उस केस में जब ये सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ
कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो वो किस में चला जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा डैम्पिंग के विरोध कार्य करने में। ठीक है, वही चीज है P डिसिपेटेड एवरेज इज इक्वल टू P एब्जॉर्ब एवरेज इन द स्टेडी स्टेट। तो ये हमारे पास आ गया एक रिलेशन कि अगर स्टेडी स्टेट है तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, एवरेज पावर बराबर होगी। सो व्हेन स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन्ड द एवरेज पावर डिसिपेटेड इट्स सेम एज द एवरेज पावर सप्लाइड। जो आप पावर सप्लाई कर रहे हो वो पावर किस में चली जाएगी, डैम्पिंग में चली जाएगी, और ऑसिलेटर नेचुरल फ्रीक्वेंसी या ड्रिवन फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, सप्लाइड बाय द ड्रिविंग फोर्स, है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स उसे को ड्राइविंग फोर्स भी बोला जाता है। तो ये हमने देख लिया कि कितना पावर डेसिपेट होगा और उसका एब्जॉर्ब पावर से रिलेशन क्या है।